हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से भरने के लिए। दोस्तों हम इतिहास और भूगोल देख चुके हैं जो कि आपके सभी पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने डाल दिए हैं। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 3। क्या देखने वाले? अध्याय 3 सरकार क्या है, जो कि आपकी राजनीतिक जीवन वन है। आपकी हमने जो है 2 पार्ट डाल दिया है, ठीक है। तो यह देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 1928 में, बी 1947 में, सी 1920 में और डी 1971 में, ठीक है। तो आपका जो सही वाला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1920 में। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हमारे देश में शासन प्रणाली है, तो आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लोकतांत्रिक, बी वाला है राजतंत्रीय, सी वाला है तानाशाही और डी साम्यवादी। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है। तो किसकी होती है? पी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सरकार की। किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की, ठीक है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मोहल्ला, गांव या शहर की सरकार के स्तर को कहा जाता है। तो आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानीय स्तर। क्या कहते हैं? स्थानीय स्तर। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर? इनमें से सरकार का अंग नहीं है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका। नगर पालिका क्या है जो सरकार का अंग नहीं है? डी वाला ऑप्शन सही आएगा, हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका ए वाला देखिए, ए में क्या है? लोकतंत्र में सरकार बनने का कार्य जनता के माध्यम से करती है। देखिए मतदान की, ठीक है। चलिए अब आता है आपका बी वाला, अमन 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे अब प्राप्त होगा, क्या होगा? मत अधिकार। क्या होगा प्राप्त? मत अधिकार। सी वाला, राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति शासन में होती है। किसकी? राजतंत्रिक, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम डी पर। क्या किस पर आते हैं? डी पर। तो यह देखिए हमारा डी वाला आता है। तो डी वाला है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे से है। किससे? पूरे राष्ट्र से। चलिए अब आता है ई, मध्य प्रदेश सरकार का स्तर है। तो क्या होगा? राज्य। क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर देखिए क्या है, हमारे निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। जैसे नंबर 1, वह सड़कें और स्कूल बनवाती है, रेलगाड़ी चलाती है और डाक तथा तार सेवाएं प्रदान करती है। दूसरा है आपका, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए वह इस बारे में सोचती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को सापेक्ष में लिखिए, ठीक है। तो इसके जो उत्तर हो जाएंगे लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका तो देखिए हमारे देश में सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, जो हमने लिख दिया है आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशा है? तो इसका उत्तर देखिए, लोकतंत्र की सरकार एवं ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए इस अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12 है, लोकतांत्रिक व राजकीय तंत्र में क्या भिन्नता होती है? तो इसका जो उत्तर है लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? तो इसका तो देखिए क्या है, सबको पता होना चाहिए, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से
निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि वह चुनाव प्रक्रिया में केवल एक ही बार वोट दे सके। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं, कोई दो तरीके लिखिए। तो इसका जो उत्तर है देख लीजिए, हमने दो तरीके लिख दिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था, क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के कोई दो कार्य लिखिए। तो इसका देखिए उत्तर देखिए, राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकारों के पास राज्य के समुचित कार्य के लिए अलग अलग विभाग हैं। दूसरा है आपका, राज्य सरकारों को राज्य में आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखनी होती है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखिए क्या है, स्थानीय सरकार क्या है, स्थानीय सरकार है, इसके माध्यम से देश के सभी नागरिक अपने लोकतंत्र का अधिकार प्राप्त कर सकता है। दूसरा है स्थानीय शासन के माध्यम से ही शक्तियों का सही विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 के साथ में ही हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।